बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम कैंडिडेट्स को जॉब अलर्ट प्रो पे खुशामदीद। आज हम AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जो आज भी क्वेश्चन हुए हैं और जो ऑल सेंटर्स तमाम सेंटर्स में पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची तमाम सेंटर्स में जो क्वेश्चन आए हैं और जो तमाम सोर्सेज से हमने सर्च किए हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आपने तमाम ये क्वेश्चन अपने पेपर्स के जिनका नेक्स्ट पेपर डेट्स का है उन्होंने तमाम ने इन जो MCQs है इनको अच्छी तरह से याद करके जाना है। पेपर से पहले आपके पेपर में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने एक MCQs को ध्यान से पढ़ना है। और अगर मज़ीद MCQs आप जो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट स्पेशल क्रिएट की गई है AFNS के हवाले से आर्म फोर्सेस नर्सिंग के हवाले से, जिसमें पास पेपर्स के MCQ जो पिछले सालों में आ चुके हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो उसका जो है चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2025 AFNS प्रिपरेशन सीरीज़। तो उसमें काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, वर्बल MCQ, वो आप वॉच कर लें, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके पेपर्स में। तो आज की जो वीडियो है ये तो एक्सपीरियंस है। जो क्वेश्चन है 8 सितंबर तक, 8 को जो है टेस्ट 9 को और 10 को, ये आपने अच्छी तरह से याद करके जाने हैं पेपर से पहले। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कम्युनिटी सेक्शन है व्हाट्सएप चैनल पेज पे, वो उससे ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास आया है, हाउ मैनी सर्विसेज डज अ प्रिज्म हैव, कि प्रिज्म में कितनी सर्विसेज होती हैं। इसका जो आंसर है ये आपने लाजमी हमें कमेंट्स में बताना है। एक क्वेश्चन मैंने पहला ये छोड़ा है आपके लिए कि आपकी तैयारी कितनी है, और आपने तमाम जिनका टेस्ट हो भी चुका है उन्होंने शेयर करना है, और ये सर्च करके नहीं, आपने ख़ुद बताना है। आपका नॉलेज अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर, तो ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल होती है बर्नौलीज़ इक्वेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है इनको आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है ताकि पेपर में आपसे मिस ना हो। डायमेंशन ऑफ टार्क, तो टार्क का डायमेंशन क्या है, तो ML2T-2 डायमेंशन है टार्क का। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट बताना है तो हमारे पास इसका जो है वो है ओम मीटर, ये इसका यूनिट है ओम, और साथ में मीटर दिया है इसका। एक्स रेज आर सिमिलर टू विच रेज, तो एक्स रेज गैमा रेज की तरह होती हैं। गोल्डन एलजी और कॉल्ड, इसको हम डिसमिड्स और क्रिसोफाइट्स कहते हैं गोल्डन एलजी को। पेपर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करके जाना है। पेपर्स डिफ़िकल्ट आ रहे हैं एकेडमिक MCQs। प्लांट्स नीड गैसेज ऑब्टेन्ड थ्रू, तो लीव्स के ज़रिए जो प्लांट गैसेस देते हैं वो हमारे पास ये करेक्ट आंसर इसका लीव्स बनता है। जो प्लांट्स हैं वो गैसेस किस लिए देते हैं, लीव्स के पत्तों के ज़रिए। स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो जो राइबोसोम्स हैं वो RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। थायरॉयड ग्लैंड रिलीजेज विच हार्मोन, तो थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है बायोलॉजी का। स्टडी ऑफ फोसिल्स, जो होती है फोसिल की स्टडी, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फोसिल की ब्रांच को कहता है, जिसमें हम फोसिल्स पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड, तो हिस्टोलॉजी की ब्रांच में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बायोलॉजी के वास्ते ये सारे हैं। हाइड्रा इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फीडर, तो हाइड्रा किसकी एग्जांपल है, मैक्रोफेगस की, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनकी एग्जांपल है हाइड्रा। स्टीरॉयड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो लिपिड्स से स्टीरॉयड्स का ताल्लुक है, ये इस ग्रुप में शामिल हैं जो स्टीरॉयड्स हैं लिपिड्स की ब्रांच में या लिपिड्स के ग्रुप में। विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बॉडी का, पिट्यूटरी ग्लैंड। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट AC, इसमें होता है इन्वर्टर होता है उसका नाम, जो हमारे पास डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है इन्वर्टर। नेक्स्ट है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो ये हमारे पास होता है जो रेक्टिफायर है। ये फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पेपर में हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना है। जो डायरेक्ट करंट को करता है वो इन्वर्टर, और जो AC को डायरेक्ट में करता है वो रेक्टिफायर। ये डिफरेंस याद रखना है आपने। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है तो वो ये हमारे पास है ML2T-1 डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम की। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है फ्री फॉलिंग बॉडी की, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज़ सिमिलर टू, तो ये हमारे पास
मोमेंटम के सिमिलर होती है डायमेंशन इम्पल्स की। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो फंक्शनल यूनिट है किडनीज की। फोटोसिंथेसिस अक्कर्स इन तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, पत्तों में होती है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। विच एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द मसल्स तो ATP एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ये हमारे पास जो एनर्जी ये प्रोवाइड डायरेक्ट मसल्स को होती है डायरेक्ट। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास हार्ट्स है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल, जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ तो लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, फासला मेजर करता है लाइट ईयर। वेट ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सेंटर इज़ तो हमारे पास सेंटर जो है अर्थ का उस पर वेट क्या होता है, ज़ीरो होता है किसी भी बॉडी का। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है तो ओम है हमारे पास। द फोर्स काजिंग रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, इसको हम टार्क कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का यूज़ है जो रोटेशन करता है किसी भी फोर्स का हमारे पास एक्सिस में गोल। विच इज़ नॉट अ लिपिड तो क्यूटन जो है ये हमारे पास लिपिड नहीं है, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग तो ब्लास्टोमियर्स क्लीवेज के दौरान बनते हैं, क्लीवेज जो स्टेज है उसके दौरान ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लो टू हाई कंसनट्रेशन, ये ऑस्मोसिस की तारीफ आ जाती है। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच क्या है तो सी हमारे पास 7 है। 7 से नीचे हो तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर हो तो बेसिक होता है, ये याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारे पास, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस ग्लाइकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज जब वाटर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो 40 हैं, 40 पाए जाते हैं 40। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ब्रोमीन रिएक्टिंग विद बेंजीन अंडर सनलाइट रिजल्ट्स इन तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन की वजह से ब्रोमीन रिएक्ट करती है बेंजीन से सनलाइट की मौजूदगी में। इन होमोसेपियंस वेयर डज फर्टिलाइजेशन अक्कर तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। होमोसेपियंस जो प्लांट्स या जो भी होते हैं होमोसेपियन उनमें ओविडक्ट में होती है फर्टिलाइजेशन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज, दुनिया जो ह्यूमन बॉडी है इंसानी जिसम है उसमें सबसे लंबी बोन सी है वो थाई बोन है हमारे पास, फीमर भी जिसको कहते हैं। थ्रू विच टिश्यू डज फूड मटीरियल ट्रांसलोकेट इन प्लांट्स तो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए जो टिश्यूज़ है वो फूड को ट्रांसलोकेट करता है प्लांट में, फ्लोएम टिश्यू। इनमें होता है जाइलम और फ्लोएम, दो टाइप होते हैं। विच रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी, गैमा रेज सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एंगल शुड अ क्रिकेट बॉल बी थ्रो तो ये 45 डिग्री पे जब आप थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की ये तारीफ ही है, इसमें ये आता है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस है 45 डिग्री। द रिलीज ऑफ विच फिश इनटू पॉन्ड शेल्फ कंट्रोल मॉस्किटोज तो यहाँ पास गैम्ब्यूसा फिश होती है, इसका नाम है गैम्ब्यूसा फिश। डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट लीड्स टू डेंटल कैरीज तो हमारे पास फ्लोरीन की डेफिशिएंसी को हम डेंटल कैरीज का ये बीमारी काज करती है। इन विच डू एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक प्लेस तो ये ब्लड प्लाज्मा में होती है, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है जो बनती हैं। विच सेल ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन की रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द पिक्चर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर तो लीफ ये मॉडिफाई होकर बनता है पिक्चर में। नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्यूज है हमारे पास केमिस्ट्री के, कोवैलेंट बॉन्ड होती है डायमंड में, जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड लेटेस्ट एंथैल्पी भी इसको कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी को। द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमारे पास कोयल है जो मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कोयल। विच हैज़ मैक्सिमम शेल इलेक्ट्रॉन्स तो 16, एन शेल में सबसे ज़्यादा 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच एटम हैज़ इनकम्प्लीट sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन में सबसे इनकम्प्लीट होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 कार्बन का है, एटॉमिक नंबर 6 है। सल्फर का 3। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो ये आइसोटोप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बाय विच डॉक्टर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया परफॉर्म डॉक्टर वीनू गोपाल, उसका नाम था डॉक्टर वीनू गोपाल जिसने सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इंडिया में।
इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इफ़ 1/4 आर मेल परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, तो हमने परसेंटेज फीमेल्स की बतानी है। ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, तो 75% बनती है। अगर एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स हों और 1/4 मेल हों तो उस फीमेल की जो है वो 75% बनती है तादाद। एपिकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड एट टिप्स ऑफ, तो ये रूट्स एंड शूट्स की टिप पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं। अल्जीमर्स डिजीज़ वाज डिस्कवर्ड इन, अल्जीमर की डिजीज़ कब डिस्कवर की गई थी? तो ये 1907 1907 में डिस्कवर की गई थी अल्जीमर्स की डिजीज़। सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड फॉर्म्स आर, तो ये स्पीशीज़ की तारीफ है, स्पीशीज़ की तारीफ बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ है। इन ह्यूमन सेल्स माइटोसिस टेक्स, तो माइटोसिस कितना वक्त लेता है? 30 मिनट्स लेता है ह्यूमन सेल में माइटोसिस 30 मिनट्स। द थिन फिलामेंट ऑफ मायोफिलामेंट हैज़ अ डायमीटर, तो जो थिन फिलामेंट है जिसको एक्टिन फिलामेंट कहते हैं और थिक जो है वो मायोसिन फिलामेंट है, इसकी लंबाई बतानी है तो 7 to 8 नैनोमीटर लंबाई होती है थिन फिलामेंट जिसको हम एक्टिन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ थे। मज़ीद जो एक्सपीरियंस नेक्स्ट डेट्स को आने वाले हैं टेस्ट के, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी AFNS की प्रिपरेशन के हवाले से। अगर आप भी चाहते हैं कि AFNS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद जो भी वीडियोज़ आ रही हैं इसके हवाले से आपको, ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।